स्टूडेंट्स, अभी 10th क्लास में पिछले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीख रहे थे और बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन स्टार्ट किए थे, उसका हाफ ही कर पाए थे। तो वो फिर उस रिएक्शन को फिर से देखेंगे। आपकी कॉपी में जो 2 स्टेप आप किए हैं उसके आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो 2 रिएक्शन में ये रिएक्शन क्या दिए थे, फिर से उसको कर रहे हैं। तो उसको फिर से करने के लिए ना उसको देखना है कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो तुम्हारा रिएक्शन सब ये था Fe प्लस H2O एरो और रिएक्शन था Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यही बैलेंस करना था जो पिछले क्लास में हम किए और कर नहीं पाए थे, तो फिर अभी करेंगे हम लोग। उस समय 2 ही स्टेप बताए, लेकिन 2 स्टेप से काम नहीं चलेगा, फिर से स्टार्टिंग से करेंगे ताकि वो पूरा समझ में आ जाए। तो बताए थे कि ये जो बैलेंसिंग है हीट एंड ट्रायल मेथड से है और हीट एंड ट्रायल मेथड में स्टेप वाइज उसका बैलेंसिंग करेंगे। तो स्टेप वाइज बैलेंसिंग करने में जैसे सबसे पहले हम बताए थे कि जो रिएक्शन होता है उसको स्टेप 1 में डालते हैं, स्टेप 1। और स्टेप 1 में जो डालेंगे रिएक्शन, तो स्टेप 1 में इसमें स्प्लिटर लिखेंगे, राइट द skeleton, write the skeletal equation। सबसे पहले हम लोग स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को बोलते हैं क्या चीज, स्केलेटल इक्वेशन। ओके, तो स्केलेटल इक्वेशन जो है सो फिर हमारा क्या है, जो रिएक्शन हमने दिया है यानी Fe प्लस H2O एरो और क्या चीज Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा हो गया स्केलेटल इक्वेशन। ओके, अब स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले उस दिन भी हम बताए थे 2 स्टेप यदि बताया हमने, तो उसमें क्या बताया कि सेलेक्ट करना है वो कंपाउंड को इस रिएक्शन में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ना। तो फिर स्टेप 2 करेंगे। इसको सीखना है, यदि स्टेप वाइज पूछना है, नहीं तो एक ही स्टेप में आप रिएक्शन बैलेंस करिएगा। स्टेप 2 इसमें स्टेप 2 में लिखिएगा सेलेक्ट a compound that has maximum number of atoms। सेलेक्ट करेंगे उस कंपाउंड्स को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। इसको हमने डील कर दिया है पहले ही क्लास में, Fe प्लस H2O एरो और Fe3O4 प्लस H2। इसमें देखो इसको सेलेक्ट किए हैं Fe3O4 को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड। ये सेलेक्ट किया हमने तो इसको लिखेंगे क्या चीज, सेलेक्टेड। ओके, सेलेक्टेड लिखेंगे, उसके बाद अब बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सेलेक्टेड लिख लिए। ये 2 स्टेप हम पिछले क्लास में भी आपको करा चुके हैं और फिर से कराने का है कि फिर आपको समझ में आए कि ठीक है सेलेक्ट कर लिया इक्वेशन, उसके बाद क्या करना है। स्टेप 3 है ना। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में करिएगा कि बैलेंस करना है। जैसे स्टेप 3 और इसमें लिखिएगा बैलेंस जो हम सेलेक्ट किए Fe3O4 को। तो Fe3O4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका है, आप देख रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का है तो क्या करेंगे, क्या कि बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन। ओके, इसी का है बाय मल्टीप्लाइंग H2O on LHS लेफ्ट हैंड साइड में बाय 4। ऑक्सीजन का आइटम कितना है, 4 है। तो उसको बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्केलेटल इक्वेशन है Fe प्लस
H2O एरो और क्या चीज Fe3O4 अब प्लस H2। अब करो बैलेंस, 4 है तो 4 ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे कि बैलेंस हाइड्रोजन। अब बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को बाय मल्टीप्लाइंग H2 ऑन RHS। देखो हाइड्रोजन करना है तो 4 2 जा 8 एटम है हाइड्रोजन का, तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से क्या ऑन RHS लिखेंगे बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके RHS में, यानी Fe प्लस। अब ये इक्वेशन जो बैलेंस करते जा रहे हैं उसको लिखते चलना है H2O और यहाँ पे क्या आ गया Fe3O4 अब प्लस 4H2 हो गया, ये कर लिया। अब लास्ट स्टेप करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 है तो 4 उधर ऑक्सीजन है 4 2 जा 8 है हाइड्रोजन तो उधर 8 हाइड्रोजन हो चुका है। तो अब आपका क्या बचता है Fe को लास्ट में कर देना है, लास्ट में खुद ही कंक्लूड करना रहता है लेकिन स्टेप वाइज दिखाना रहता है ना। तो जो इक्वेशन हमने बताया बैलेंस करने का ये तरीका सिर्फ बताया है कि कॉपी में सीखना है, लेकिन हम आपको यदि बैलेंसिंग देते हैं तो अपने दिमाग से एक ही लाइन में बैलेंस करना है, वन ही लाइन जो जैसा आप करते आ रहे हैं, लेकिन बाय प्रोसेस आपको आना चाहिए। यदि मान लो बाई चांस 5 मार्क्स में दे देता है इसी इक्वेशन को कि बैलेंस करने के लिए, तो आप एक लाइन में बैलेंस करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं लिखिएगा, बाय प्रोसेस करके इसको दिखाना है, ठीक है। तो ये जाने। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आयरन को, बैलेंस Fe बाय राइट हैंड साइड में कितना है मल्टीप्लाइंग Fe ऑन LHS बाय 3 को डाल के बैलेंस कर दीजिए, यानी 3 डालेंगे तो 3Fe प्लस 4H2O एरो और क्या चीज Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपका ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इस बैलेंसिंग का प्रोसेस जान गए। और इस मेथड को क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको बस हम बताएंगे जितना सारा क्वेश्चन मिलेगा उसमें पेज नहीं भरना है, आपको वन लाइन में ही अपने कॉन्सेप्ट से कौन कितना कोफिशिएंट डालना है। जैसे सपोज करो कि 3 Fe के आगे 3 तो वन लाइन में भी कर सकते हैं, तो ये चीज आप वन लाइन में ही करिएगा। बार बार बोल रहे हैं ये सिर्फ प्रोसेस सिखाने के लिए, आपको कॉपी में आना चाहिए। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैलेंसिंग होती है, ओके। तो ये आप बैलेंस कर लीजिए, है ना। ये रिएक्शन सीखे बाय प्रोसेस। अब एक और रिएक्शन आपको सिखाएंगे, 2-3 रिएक्शन तो जरूर ही बताएंगे। एक आयन वाला सिखाएंगे, जैसे एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +3, तो उस टाइप के इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। लेकिन एक बताते हैं कैसे कभी कभी ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, है ना, और जैसे O2 को बैलेंस करना तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे होल नंबर ले आएंगे और फिर बैलेंस करेंगे। तो 2-3 तरह का बताएंगे ताकि आप बैलेंसिंग आराम से जान सके। चलिए इसको अब हम बताएंगे। अगला है C6H6, इसको मिटा देना है, अपनी कॉपी पे मिटा मत लीजिए। चलिए आगे अब क्वेश्चन सीखेंगे, है ना। इक्वेशन अगला दिखाएंगे आपको, सीखिए, लिखिएगा स्केलेटल इक्वेशन लिख लीजिए C6H6 प्लस O2 एरो और फिर एरो के बाद क्या चीज CO2 प्लस वाटर। वास्तव में ये कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, कंबशन रिएक्शन, है ना, कंबशन रिएक्शन कर रहा है। और इसको कैसे बैलेंस करना है इसको देखना है, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन को शो कर रहा है C6H6 प्लस O2 एरो और क्या चीज C6 क्या चीज CO2 प्लस वाटर। पता है आपको कंबशन में क्या बनता है CO2 प्लस वाटर। अब CO2
क्या करना है, स्टेप 1 में लिखना है। तो लिखिएगा स्टेप 1, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ओके, स्केलेटल इक्वेशन यानी आप अपने जो कॉपी में जो लिखे रहिएगा, ये रिएक्शन जो क्वेश्चन में हम देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दो, पर दिमाग में रखिएगा कि इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, हम ऐसे दे देंगे और लिखेंगे कि बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड के बाद जानना है, तो सबसे पहले क्या जानना है, सो जानिएगा राइट द स्केलेटल इक्वेशन C6H6 और प्लस क्या चाहिए O2 और एरो देकर क्या चीज CO2 प्लस वाटर और C6H6 जो दे रहे हैं उसको जानेंगे कि उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस में इस इक्वेशन को बस फर्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को लिख दिया CO2 प्लस वाटर, हो गया। अब स्केलेटल ले लिया स्टेप 2 में क्या बोले कि मैक्सिमम जो सेलेक्ट करना है वैसे कंपाउंड को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो लिखेंगे सेलेक्ट ए कंपाउंड, सेलेक्ट ए कंपाउंड that has maximum number of atoms। सेलेक्ट करिए कौन सा कंपाउंड होगा, C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। देखिए इसमें क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट देखिए मैक्सिमम किसमें एटम है, C6H6 में, तो आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड, C6H6 को क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड, इसको सेलेक्टेड किया। अब सेलेक्ट करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन में, समझ रहे हैं ना, इसको देखने के बाद हमको सेंट्रल एटम को बाद में करना है, पहले उसके अलावा जो है, तो यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, कौन बच रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 6 और उधर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, तो वहां कितना से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को 3 से, तो 3 से करेंगे तो स्टेप 3 में लिखेंगे बैलेंस हाइड्रोजन, यहाँ दिख रहा है, हाँ स्टेप 3 और लिखेगा बैलेंस हाइड्रोजन बाय मल्टीप्लाइंग कितना से मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग H2O ऑन RHS बाय 3। अब 3 से RHS से तभी हाइड्रोजन बैलेंस होगा, तो देख लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, रिएक्शन देखिए C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो 2 दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3H2, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने इक्वेशन है, आप जो पहला प्रोसेस लगाए हैं वही प्रोसेस लगाना है। आगे बात समझे, अब इसको हम मिटाएंगे और इसके बाद फिर स्टेप 4 करेंगे, जैसा आप करते आ रहे हो ना उसी तरह कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो ये यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, यहाँ समझ चुके हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 लिखने के बाद अब किस पे आएंगे, देखो ये सब रिएक्शन फिर दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, इसको खूब अच्छे से करना है ना, ताकि आ जाए। स्टेप 4, अब स्टेप 4 में किसको बैलेंस करेंगे, स्टेप 4 में बैलेंस करेंगे किसको, कार्बन को, तो लिखेंगे बैलेंस कार्बन, बैलेंस कार्बन। अब तुम्हारा जो इक्वेशन था तुम याद करो कौन सा इक्वेशन था, C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 3H2, है ना। तो बैलेंस करेंगे कार्बन को बाय मल्टीप्लाइंग CO2 बाय कितना से, कितना तुमको दिख रहा है कि कितना से करना, RHS बाय 6, तो
बैलेंस कार्बन बाय मल्टीप्लाइंग, बैलेंस कार्बन खुद से लिखना है, ऐसा नहीं है इसको रटना उठना है, बाय मल्टीप्लाइंग बैलेंस कार्बन बाय मल्टीप्लाइंग CO2 multiplying CO2 on RHS by 6 से मल्टीप्लाई किया। अब 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब तुम बैलेंस करो इसको, इक्वेशन को, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद अब हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, अब देखो 6 कर दिया, ठीक है। अब देखो कार्बन तुम्हारा 6 से हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। अब तुम्हारा बच रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितना है, 6 2 जा 12 और 12 और 3 तो कितना हुआ 15 आ रहा है। अब 15 है तो तुमको हम बताए हैं ना, यदि 15 यहाँ पे करना है ऑक्सीजन तो तुम फ्रैक्शन में भी लिख दे सकते हो 15/2, है ना। तो 15/2 लिखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया और बच गया कितना 15। यदि हम चाहते हैं कि सिंपल करके लिखें तो क्या लिखेंगे, बैलेंस, अगला स्टेप 5 लिखेगा बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग ऑन LHS, इसको लेफ्ट हैंड साइड में बाय 15/2 से कर दे ऑक्सीजन को। तो अब तुम्हारा इक्वेशन क्या आ रहा है, C6H6 प्लस, अब देखो O2 है तो O2 में जो बच्चा बहुत कमजोर होगा उसको ढंग से सीखना होगा, जो बच्चा तेज है वो तुरंत ग्रिप करेगा कि कोई बहुत टफ चीज हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसको स्टेप वाइज लिखने का एक प्रोसेस होता है ना। और जो थोड़ा भी ध्यान लगाएगा तो ये आराम से बैलेंसिंग को सीख सकता है, और ऐसे हम आपको बताएं कि इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या दे सकते हैं, 15/2 O2, देखो यहाँ ये 2 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 15, तो तुम्हारा ऑक्सीजन का आइटम तो बैलेंस हो गया, तो 15/2 तो 6 CO2 प्लस 3 H2O। ओके, ये इक्वेशन तुम्हारा सोचो कि ये बैलेंस है, लेकिन अब दिमाग में रखना कि अब कोई भी इक्वेशन हम लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में, फ्रैक्शन में बहुत मुश्किल से इक्वेशन लिखा जाता है, रेयर केसेस। बैलेंसिंग आप यहाँ तक भी करके छोड़ते हैं तो भी सही है, 15/2 O2 भी करते हैं तो भी सही है, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यदि बैलेंसिंग कर रहे हैं तो होल नंबर में करें तो ज्यादा बेटर है। तो बेटर करने के लिए इसका एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, और ये लिमिट नहीं है कि आप इतना ही स्टेप करिएगा, इतना ही में आपको करना है, ऐसी बात नहीं है, आप स्टेप को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप को बढ़ाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, यदि 15/2 है, इस 15/2 को होल नंबर में लाने के लिए, आ रहा है बात समझ में, पूरी इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 O2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग में रखिएगा मल्टीप्लाइंग स्टेप 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एवो इक्वेशन बाय 2, ताकि ये 15/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। तो अब बताओ अब क्या आएगा तुम्हारा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 6H6 एवं इक्वेशन को देखोगे जस्ट इसके पहले वाले, तो 2 से बगल में कोफिशिएंट 2 लगाया, 15/2 O2 जो है सो सीधे बदल जाएगा कितना 15 O2 में, एरो 6 2 जा 12 CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2। आई बात समझे, यानी 12 6 15 और 2 कोफिशिएंट हमने लगाया। तो कभी कभी बैलेंसिंग में देता है, जैसे दे देगा मान लो जैसे मल्टीपल चॉइस दिया और ऐसा बैलेंस करने में तुम्हारा कोफिशिएंट बताए पूछेगा कि क्या होना चाहिए, तो तुम दोनों तरह से देखना, जो ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन हो सकता है। आई बात समझ में, तो ये अच्छे से ये एक नया तरह का इक्वेशन हम सिखाए हैं ताकि आप बहुत सारा कंबशन पढ़ना है, तो बहुत सारा कंबशन जैसे स्टीलिंग वगैरह का हम क्लास में कराते थे, तो वहाँ पे तुम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन में लिख
और बोलते थे मैम हो गया बैलेंसिंग, तो वो भी सही है, लेकिन कोशिश करना है सिंपल होल नंबर रेशियो में बैलेंस करें। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंसिंग। एक बताएंगे आयन का चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, चार्ज वाले इक्वेशन। ओके, तो चार्ज वाले इक्वेशन को बताएंगे, एक 3 तरह का इक्वेशन बताएंगे, बहुत सारा आपको क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप इसको बनाइएगा। ठीक है, हम डील कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक टॉपिक है उससे करीब 8-10 क्वेश्चन हमेशा बनाइए ताकि आपको ये सब चीज़ टफ नहीं लगे, आराम से बैलेंसिंग कर सके। बहुत सारा क्वेश्चन 10th में वर्ड इक्वेशन से आता है, जैसे लिख देगा कि ये है कंपाउंड, तो फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, और फॉर्मूला लिखना खूब अच्छी तरीके से हम आपको 9th क्लास में बताएं। इसका बैलेंसिंग उससे एक्सचेंज करो और उसका इससे एक्सचेंज करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन आपको हम देंगे ताकि बैलेंसिंग पे अभी हम लोग दो एटलीस्ट 2 क्लासेस चलाएंगे ताकि क्वेश्चंस बहुत सारा कराएं। ठीक है, आंसर हम वीडियो के जरिए तो आंसर बता देंगे, लेकिन जो बच्चा उसको प्रैक्टिस करेगा, बताया ही हुआ क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छा करेगा। और भी बुक्स हैं तुम्हारे पास, उस बुक से भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए अगला इक्वेशन लिखिएगा, आयन का बताएंगे। ये खत्म, 2 इक्वेशन बताया बैलेंसिंग में, अब अगला बताएंगे। चलिए अगला इक्वेशन लिखिएगा, AL, क्वेश्चन करके ही लिखिएगा, AL प्लस H के ऊपर प्लस, देखिए आयन है, H के ऊपर प्लस एरो, Al के ऊपर प्लस 3 प्लस H2। देखो थोड़ा ये यूनिक टाइप का इक्वेशन लग रहा है, इस टाइप का इक्वेशन आप बहुत कम देखेंगे, लेकिन अब जो आपकी क्लासेस में जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आएगी कि क्यों किसी के ऊपर इतना चार्जेस होगा। लेकिन नॉर्मली तो आप जान चुके हैं कि जो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उतना चार्ज उसके ऊपर रहता है ना। तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका स्प्लिटर इक्वेशन। स्प्लिटर इक्वेशन करने के बाद उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम इसमें देख रहे हो कौन सा लग रहा है, मैक्सिमम कौन सा लग रहा है, H2, हाइड्रोजन लग रहा है, यानी इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे कंपाउंड को, H2 को सेलेक्टेड करेंगे। ठीक है, H2 को सेलेक्ट करने, अब माइंड में सेलेक्ट करो, अब लिखने का जरूरत नहीं है, अपने माइंड में सेलेक्ट करना। अब बहुत ज़्यादा इसमें लिखने का जरूरत है कि इसको सेलेक्टेड नहीं, आप अपने माइंड में रखिए कि हम इसको सेलेक्ट किया है। फिर सेलेक्ट करने के बाद बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन राइट साइड में कितना है 2, तो बाय मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन बाय कितना कोफिशिएंट से 2 ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से करने के बाद बैलेंस करेंगे चार्जेस को बोथ साइड्स को, मैंने जो +3 है और +1 है तो वो चार्जेस एटलीस्ट हमारा बैलेंस हो जाना चाहिए। और बैलेंस जब हो जाता है तो उसके बाद बैलेंस कर लेंगे सारे एटम्स को, और एक बार देख लेंगे कि अरे ये एटम कोई मान लो कोई नहीं कर पाए तो उस एटम को बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह करके इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मान लो लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्टेप 1 और इसका स्प्लिटर इक्वेशन, तो स्टेप 1 और फिर करेंगे क्या चीज, राइट द स्प्लिटर इक्वेशन, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्प्लिटर इक्वेशन। ओके, अब लिख दिया तो अब बताओ इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है Al प्लस H प्लस और Al प्लस H के ऊपर प्लस एरो, Al के ऊपर +3 और प्लस H2। ओके, स्टेप 2 वैसे कंपाउंड का सेलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम नंबर है, सेलेक्ट ए कंपाउंड लिखेगा, सेलेक्ट ए कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड लिखते हैं, सेलेक्ट ए कंपाउंड दैट हैज maximum number
नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो किसको सेलेक्ट किया? H2। फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, Al प्लस H के ऊपर प्लस, यानी एक इक्वेशन माइंड में सेलेक्ट कर दिया और कर दिया, है ना। Al के ऊपर H प्लस एरो, Al के ऊपर प्लस 3 अब प्लस H2 लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में। H2 इज सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट किसको किया है? H2 को सेलेक्ट किया है। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए स्टेप थर्ड लगा सकते हैं आप अपने से खुद से। स्टेप थर्ड में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बाय मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे थर्ड में बैलेंस हाइड्रोजन बाय मल्टीप्लाइंग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इन द मल्टीप्लाइंग 2 इन द या 2 ऑन द कर दो ताकि एक ही बार लिखेंगे 2 ऑन द LHS ओके। अब थर्ड वाले कर लो, Al प्लस कितना आ गया तुम्हारा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को तो 2H प्लस एरो, Al के ऊपर प्लस 3 अब प्लस H2। देखो राइट हैंड साइड में 2H है और यहाँ बगल में कोफिशिएंट 2 लगा दिए तो दोनों बैलेंस। चलिए इसके आगे करेंगे, ये आप बोर्ड से देख लीजिए अच्छे से, और एक भी चीज़ आपका मिस नहीं होना चाहिए ताकि अच्छे से हम बता सकें। ओके, तो ये देखिए, है ना। तो इसके बाद क्या करना है? बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो 2H है तो 2H है, एल्युमिनियम 1 है तो राइट हैंड साइड में 1 ही है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज को बैलेंस करें। तो ये करते हैं स्टेप 4 1 2 3 यस 4 करेंगे। देंगे जो क्वेश्चंस उसको आप बनाइए, और जो अगला क्लास होंगे अगली क्लास में उसका हम सॉल्यूशन करके बताएंगे कि देखो ऐसे बनाओ, नहीं होगा तो एक मिला लेना कि जो मैम दी है वो हम सही बना रहे हैं या गलत, क्योंकि अभी दिए और अभी हम बता देंगे तो तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे। इसलिए जो क्वेश्चंस देंगे उसको मतलब अगले क्लास के लिए रखेंगे ताकि कुछ अटेम्प्ट लेना है, लगे कि हम बैलेंसिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, बच्चा को भी पता चलेगा कि मेरा ये आ गया है, ये पोर्शन हमको समझ में आ रही है बातें, है ना, उसको हम टेक कर दें। ओके, थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है सिलेबस बहुत जल्दी बनाने का, धीरे धीरे करके हमने डाला है। ओके, तो अब स्टेप 4 लिखिएगा, स्टेप 4 बैलेंस चार्जेस ऑन both sides। ओके, अब बैलेंस करिए किसको? चार्जेस को। अब आपका इक्वेशन हम कहाँ तक बैलेंस किए थे? Al अब प्लस क्या था? यहाँ H प्लस था और एरो था, Al के ऊपर प्लस 3 और पहले से यहाँ इक्वेशन में क्या लगाया था? H2, और यही ना H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाए थे एबव इक्वेशन। अब चार्ज को बैलेंस करना है, ये एल्युमिनियम का चार्ज प्लस 3, तो यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे दिमाग में रखो क्या कि यदि H प्लस है तो इधर भी हमको चार्ज कितना आना चाहिए? 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आ गया? 6H प्लस। तो जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, तो चार्ज को इसी तरह बैलेंस करते हैं। चार्ज आप पहली बार बैलेंस कर रहे हैं और इसको अच्छे से जानना है कि कैसे इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं बाबू? देखो 3 2 जा 6 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 में 2 था पहले से, उसमें 3 से करते हैं, टोटल चार्ज 6 और 6 हो गया। अब चार्ज करने के बाद लिखेंगे स्टेप 5
बैलेंस ऑल द एटम्स, ऑल द, देखो स्टेप अपने से चेंज कर देना, ऑल द एटम्स। अब क्या होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम इधर राइट हैंड साइड में कितना है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या लिखेंगे 2Al प्लस 6H प्लस एरो 2Al के ऊपर प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 3 तो पहले से लगाया था, 3 याद है, ऊपर में बैलेंस 3H2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे रहने दो H2 को, यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 3H2। मतलब एक और फाइनल देखने वक्त 3H2 2Al के ऊपर प्लस 3 6H प्लस और 2Al, तो ये तुम्हारा बैलेंसिंग है चार्जेस वाले इक्वेशन। यदि किसी के ऊपर चार्ज आता है तो उसको कैसे बैलेंस करना, ओके। तो हमको नहीं लगता है कि इस इक्वेशन में आपको दिक्कत होनी चाहिए, आप आराम से सारी चीज़ों को जान सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जान लें और कोशिश करिएगा कि अच्छी तरह से आप इसको बनाएं, नहीं तो बेकार हो जाएगा मेरा मेहनत। और उसके बाद आप जब क्लासरूम में आइएगा बोलिएगा मैम ये नहीं बना वो नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद इक्वेशन बहुत सारा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टेट के बारे में बता ही दिए, प्रेसिपिटेट का कैसे डाउनवर्ड, गैस का कैसे अपवर्ड, और क्या बताते हैं सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए जो वाटर में सॉल्यूशन होता है AQ। इसको बार बार पढ़ जाना है ना। जैसे अब कुछ रिएक्शंस आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस के रूप में और आप इसको बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि ये जो बनाइएगा फिर अगले क्लास में हम डील कर देंगे। आप बैलेंस करना सीख जाइए अच्छे से, करीब 2-3 हो सकता है एक ही क्वेश्चन लिख पाए, थोड़ा मुश्किल है मतलब इसको लिखना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। आप आज इतना स्टेप में नहीं करना है, आपको कितना स्टेप में करना है 1 स्टेप में, जैसे आप बैलेंसिंग करते हैं प्रोसेस तो आप समझ गए, तो इसको कर जाना है। और इसको करने के लिए थोड़ा सा कुछ इक्वेशंस लिख लीजिएगा, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, जितना क्लासेस होगा अभी आप पूरे साल पढ़ने वाले हैं, आप धीरे धीरे इसको सीखिए। जो बच्चा थोड़ा कम भी जान रहा है उसको मेहनत करके ये सारा चीज़ आने लगेगा, तो ये जान लें। अब अगला इक्वेशन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन, राइट द balanced equation, write the balanced equation, write the balanced equation for the following chemical reactions, ओके। चलिए ए लिखिएगा, हाइड्रोजन, इसको वर्ड इक्वेशन टाइप से दे रहे हैं, आप इसको इक्वेशन में लिखिएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो, और लिखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब बोर्ड लेवल का है और आपको अच्छे से जानना है। क्लोराइड हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप बैलेंस कर रहे हैं। बी, प्रोसेस में लिखना है, एक एक पेज नहीं बनाना है, जैसा हम बताएं बुक में, वो बस समझने के लिए। आप हाइड्रोजन है तो H2, क्लोरीन है तो Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड है तो क्या चीज़ HCl, तब करके एक ही स्टेप में बैलेंस कर लेंगे। स्टेप 1 नहीं लिखना है, स्टेप 2 ये सब नहीं लिखना है, आपको बैलेंस करना है। आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये जान लें। सेकेंड लिखिएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हम अगले क्लास में ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आपको हम बताएंगे सिर्फ। यहाँ पे एरो देकर क्या चीज, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड
लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ओके, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप आज नहीं बताएंगे, ये खुद से बैलेंस करना है। जब हम जो अगली क्लास होगी तो उसमें इसको जैसे आप क्वेश्चन रखिएगा ऐसे ही करके हम लोग को करना पड़ेगा कि कॉपी में ये क्वेश्चन रहेगा, बनाए रहिएगा, हम एक बार उसका आंसर बताएंगे कि देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। यदि आप बनाए हुए रहे होगे, क्वेश्चन लिखे हुए रहोगे तो फिर से दोबारा, लेकिन जो बच्चा अपने क्लास को मिस करेगा तो उसको मुश्किल है ये समझना, है ना। तो ये क्वेश्चन एक बोर्ड पे अपना ये करके देख लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा लिखना है कि इसको क्वेश्चन को जैसे हम बोल देंगे तो आप थोड़ा सुन के भी लिख सकते हैं और इसको बार बार ये करके, लेकिन सुन के लिखना मुश्किल है, इसको हमको लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक हम बैलेंसिंग आपको दे रहे हैं इस टाइप का जो आप बैलेंस कर सको, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फिर ये भी वन ही स्टेप में आपको करना, ये कर चाहिएगा अपने क्लास में हम देखेंगे क्या, यहाँ से हम आंसर आपको डील करेंगे आपके कॉपी में। सेकंड लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा बैलेंस द फॉलोइंग लिखिएगा केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। थोड़ा सा समझ सुन भी लिया करिए। लिखिएगा फर्स्ट ए, लिखिए HNO3 प्लस CaOH का होल ग्रुप एरो CaNO3 का होल ग्रुप प्लस H2। ओके, इसको बैलेंस करेंगे। बी लिखिएगा NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2। C लिखिएगा NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3 AgCl प्लस NaNO3। चलिए इसको बैलेंस करें। D BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। ओके, आपके पास हमने इतना सारा इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस करना है। जैसे कैसे कैसे हम लोग क्लास में क्वेश्चन सॉल्व 10th क्लास को करना ही करना है, भले ही वो घर पे रहे कैसे भी पढ़े, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें सीख जाना है क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है और हम चाह रहे हैं ठीक है समय है तो उन क्वेश्चन करना भी है। तो आपको जैसे आज क्वेश्चन दिया, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डील करें, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको बैलेंसिंग ढंग से करना है ताकि आपको आ जाए, है ना। और आ जाएगा तो आराम से हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है कि एक स्टेप में करना है, जैसा दिया वर्ड इक्वेशन दिया तो उसका इक्वेशन बैठा लीजिए और फिर आप आराम से, तो फिर हम क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो हमको ये ऐसा नहीं फील होगा कि वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं और हमको आ नहीं रहा है ना। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं और कोशिश करो सारा स्टूडेंट, आने तो क्लास में रहता तो फिर पिटाई भी करते नहीं, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है बैलेंसिंग और इतना अच्छा से करिए ताकि हम अगले क्लास में इसको डील करें और आप पूरी आपका सही हो। कभी कभी हम जब क्लास में जब खुलेगा, कभी ना कभी तो खुलेगा, तो आइएगा तो पूछेंगे कि अरे ये सही हुआ, ये ऐसा बनाया, आने पे झूठ फूट का कहीं से उतारना नहीं है, अच्छे से। ओके, थैंक यू।